सोनी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मृत्यु कभी भी आ सकती है, पर जो परमार्थ मार्ग के पथिक हैं, अगर उनकी यात्रा अधूरी रह जाती है मृत्यु के कारणवश, तो क्या होगा? अधूरी होती ही नहीं, यात्रा पूरी होती है उसी समय से। सुलझ जाए बस, ये है कि समझा नहीं है तो बात अलग है। समझ के यात्रा पूरी होके समय व्यतीत किया जाता है। यात्रा पूरी को मतलब समझते हो? जैसे हम राधा बोले हमारे प्राण निकल जाए तो हो गई ना भगवत प्राप्ति। हाँ, अब हम अंदर से निश्चय किए हुए कि अब हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है, भगवत प्राप्ति। समझ रहे? और मैं श्यामा श्याम की आज से शरण हूं। मुझे कोई अनुभव नहीं, पर हमने सुना है प्रभु की शरण में हो जाए। समझ रहे ना आप? भगवत प्राप्ति आज की। इसके बाद मैं कोई भी श्वास हाथ से नियम लेता हूं कि खाली नहीं जाने देंगे, प्रयास करेंगे। हो सकता है भूल हो जाए, क्योंकि बहुत जन्मों से अभ्यास भोगों के चिंतन करा है। अब हम राधा राधा राधा, आश्रय श्यामा श्याम के चरणों का, उद्देश्य भगवत प्राप्ति। अब हमारी अभिमृत्यु हो जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब दूसरा पक्ष, पहले काम क्रोध लोभ मोह मद छोड़ें भैया, साधना करें। यह है जन्म जन्म मुनि जतन कराही। सीढ़ी से चढ़ के जाओ या लिफ्ट में बैठ जाओ, पहुंचना वहीं है। तो जो थोड़ा कर्तव्य भाव होता है तो सीढ़ियों से चढ़ो। और जब ये लगता है कि मुझे खुद भरोसा नहीं कि मेरा मन मेरी बुद्धि कब कहाँ फिसल जाए, मुझे एक ही बात समझ में आई, सर्व समर्थ भगवान की शरण में हूँ। हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ। जैसे विभीषण शरणागति होते हैं, और भी बड़े बड़े महापुरुष। श्रवण सुजस सुनी आयूं प्रभु भव भंजन। हे प्रभु, आपकी महिमा सुनी तो मैं आपकी शरण में हूं। अब अभी नाम शुरू, राधा 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 राधा। तो अंत समय हमारा अभी आ जाए तो अभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अपने तो राधा राधा जान के ले रहे ना। अजामिल ने तो जाना भी नहीं था कि पुत्र का जो नाम नारायण है उसकी इतनी महिमा है। वो पुत्र को बुला रहा था नारायण, अंतिम समय था, जोर से पुकारा नारायण, तो भगवान के पार्षद आ गए और बचा लिया उसको। हम तो जानबूझ के ले रहे हैं ना राधा राधा राधा, श्रद्धा से ले रहे हैं राधा राधा। और अगर हमारे अभी प्राण निकल जाए तो अधूरा जीवन क्या रह जाएगा? ये है एक मार्ग कृपा का, निश्चय का। और एक मार्ग है ये साधना का। अब इसमें भूमिकाएं क्रम बाई क्रम क्रम। तो कलयुग है, साधना की भूमिकाओं पर चल पाना, वैसी कठोर साधनाएं करना बहुत कठिन। आप देख लो क्या साधना है? तो क्या करें? ऐसी स्थिति में भगवान का आश्रय लेकर और उनका नाम जप करते हैं। और समस्त साधनाओं का फल यही है कि भगवान में प्रीति हो जाए, वो नाम से हो जाती है। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, सो सब धर्म करम जर जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाव। यदि भगवान के चरणों में हमारा भाव नहीं बना, प्रेम नहीं हुआ, वो धर्म कर्म में आग लगे। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहां नहीं राम प्रेम प्रधानु। वो जोग कुजोग है, वो ज्ञान अज्ञान है जिसमें भगवान का प्रेम न प्रकट हो। तो अगर हम नाम जप कर रहे हैं, भगवद आश्रित हैं, तो प्रेम मूल यह नाम है। इसी नाम से प्रेम प्रकट हो जाएगा, जीवन सार्थक हो गया। एक बार अगर हमारे हृदय में बैठ जाए कि मेरे आश्रयदाता भगवान, एक बार ये बैठ जाए कि हम हर प्रयास करेंगे, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते नाम नहीं भूलेंगे, बस दो बातों से भगवत प्राप्ति निश्चित है। अब ये समझ में तो आ जाए ना। अब इसी में हमारा अभ्यास लग जाए कि हमारा मन बुद्धि चित्त भगवान के आश्रित होकर नाम जप करे, सब कार्य करते हुए बिल्कुल भगवत प्राप्ति हो जाए। इतना तो सुन रखा है ना कि अंतिम समय यदि भगवान का नाम मुख में, तो भैया हमारा अंतिम समय कब, हमें कब पता चलेगा? कोई फोन तो आएगा नहीं कि कल शाम के आपको बुलावा है, कभी भी आ सकता है, तो हम हर समय जपेंगे। पता नहीं कब हमारा अंतिम समय। राधा 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 राधा, इसीलिए तो कहा जाता है निरंतर भजन करो। अब ये लोग पूछते हैं कितना भजन करने पे भगवान की प्राप्ति होती है, संख्या कोई खरीद सकता है क्या भगवान को? कोई भजनानंदी, कोई तपस्वी, कोई साधना से भगवान को नहीं खरीद सकता। हाँ, भगवान कृपा करते हैं। जैसे हम राधा राधा ना, तो हम पुकारते हैं राधा राधा राधा, प्रियाजू, हे प्रभु, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं आपको रिझा सकूं। राधा 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 राधा, आप रीझ जाओ, आप रीझ जाओ। बस ये है मार्ग भगवत प्राप्ति का। सहज में भगवान नाम स्मरण करते हुए अगर हमारे अभी प्राण निकल जाए तो अभी भगवत प्राप्ति है। पर ये बात समझ में आ रही है आपकी बात? एक है साधना मार्ग जो सीढ़ी से चढ़ा जाता है, और एक है लिफ्ट वाला मार्ग, आश्रय। हाँ, भगवान आश्रित होकर, हाँ उनको पुकार, असमर्थ होके समर्थ का बल लेना। सुनेरी मैंने निर्बल के
बलराम, श्री सूरदास जी का पद, जो निर्बल हो गया तो वास्तविक अब मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं भगवान को प्राप्त कर मेरा सकूं। डर ये था कि जैसे बीच में यात्रा मान लो शरीर में चल रही है हम ब्रेक देती अब अभी डर है अब इस बात को सुनने के है, बाद? इस बात को सुनने के बाद बस नहीं। यही बात है, इसी को पकड़ लो तुम, अभी निर्भय हो जाओगे। हमें क्या फर्क पड़ेगा 50 वर्ष जिए, और क्या फर्क पड़ेगा 5 मिनट जिए, क्योंकि जो 5 मिनट में हमें करना वही 50 वर्ष करना है। राधा 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 लेकिन जो राधा। पूर्ण यात्रा है, यात्रा है ही नहीं बच्चा, यात्रा नहीं है, तुम्हारे हृदय में बैठे, कहाँ जाना है? तुम चिंतन हृदय में बैठे प्रभु का न करके बाहर भाग रहे हो ना। ये बाहर की दौड़ भाग से थोड़ी परमात्मा की प्राप्ति। आप अमुक तीर्थ चले जाओ तो आपको भगवान मिल जाएंगे क्या? जब यहाँ के प्रभु से परिचय हो जाता है ना, तो जड़ चैतन्य सब में प्रभु दिखाई देते हैं। कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं भागना है, ये भ्रम है तुम्हें। बस यही बैठे हैं, सबसे नजदीक बैठे हैं। नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो, वो खुद पर्दा हटा देंगे, देख लोगे। आप अगर ऐसा, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम, भगवान के, अगर आप ऐसा मानते हैं ना कि बहुत यात्रा करने पर जन्म जन्म में, तो लिख लो, बहुत यात्रा करने पर जन्म जन्म में ही मिलेंगे, लिख लो। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम, भगवान कहते हैं मुझे जैसे भजते हो भाव से, मैं वैसे। और हमारी तो सामर्थ्य नहीं प्रभु, आपके आश्रित हो, आप देख लेना, संभाल लेना। और राधा राधा राधा, और हमें तो इसी जन्म में आप पक्का मिलोगे, पक्का मिलोगे, पक्का मिल जाएंगे। दृढ़ निश्चय प्रहलाद जी का था कि मेरा भगवान सर्वत्र है, इतनी भी शंका नहीं थी। तो कहा कहां है तेरा भगवान? हिरण्यकश्यप बोले इस तलवार में भी है, खंभे में जिसमें बांध रखा है इसमें भी है, हम में भी है, तुम में। ओ खंभे में है, और इसे घूसे का प्रकट हो गए ना। दृढ़ विश्वास था कि भगवान है, दृढ़ विश्वास कर लो, हम भगवान के अंश हैं, हम उनको पुकारेंगे, उनके आश्रित हैं, वो परम कल्याण कर देंगे। विश्वास अगर दिमाग में रखा कि तो बहुत कठिन मार्ग है, जन्म जन्म वाला मार्ग है, तो वैसे जैसे चाकी रही भावला जैसी, प्रभु मूरत देखी तिल। बात समझो, अगर ये बात समझ में आ गई तो इसी बात के लिए कहा गया तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुलाए कंग, तूल न ताए सकल मिल, जो सुख लव सत्संग। एक क्षण में वो बात समझ में आ गई जो हजारों जन्मों में नहीं आती। इसीलिए सत्संग की महिमा है। सत्संग इसी ये बात, ओहो मैं तो भूल गया था, बस याद आ गई, अब तो बस समझ में मार्ग मिल गया। प्रभु के आश्रित होकर राधा 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 राधा, और सब कार्य सब व्यवहार करते हुए प्रभु को समर्पित कर दे। जब जाएंगे तो हम तैयार हैं, हमें कोई अधूरापन नहीं है, तैयार है, राधा राधा राधा। अब ये समझ में आ जाए भाई तो है, नहीं तो बहुत और भी मार्ग हैं, लाखों सिद्धांत हैं, लाखों मार्ग है, अथाह समुद्र है ज्ञान भगवान का। पर ये जो मार्ग है, ये बिल्कुल हमें अकेले नहीं कह रहे, बड़े बड़े महापुरुष बोले, बिगड़ी जन्म अनेक की अब वहीं सुधरे आज, होई राम को नाम जब तुलसी तस कुछ मां। अभी सुधर जा, कोई मार्ग बता रहे हैं क्या कि इतने वर्ष लगेंगे? बिगड़ी जन्म अनेक की अब वहीं सुधरे गोस्वामी तुलसीदास जी।